नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग सामाजिक अध्ययन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। आपसे ये कह रहे हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। देखो, अगर प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे जलमार्गों की संख्या की, ठीक है, तो वो 111 है। कितनी है? 111। और आपके ऑप्शन में एक भी 111 नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितने जलमार्ग हैं, 111 हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जैसे बुक के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से आपका आंसर 4 दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं? 111 हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जजिया कर समाप्त किया था। कह रहे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो देखिए, बाबर का जो यहाँ पे टाइम पीरियड था वो 1526 से लेकर 1530 तक शासक हुआ था, ठीक है। और ये 1530 से 40, ठीक है, 1530 से 1540, उसके बाद 1555 से लेकर 56 तक, ठीक है। और ये आपको पहली क्लास में समझा चुका हूँ कि हुमायूं का 2 बार यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे रहा, ठीक है। और अकबर हुआ था 1556 में, 1500, ठीक है, 56 में, और ये 1605 तक रहा था, ठीक है। उसके बाद अब जहांगीर हुआ तो 1605 में, और ये 1627 तक रहा था। इसी तरह रखना है, ठीक है। और बाबर का तो बता चुका हूँ कि 1526 में क्या हुआ था, इसने पानीपत का युद्ध किया था 1526 में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और 1526 में हुआ था। 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, खानवा का युद्ध। और 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। 1529 में घाघरा का युद्ध। क्लियर? और ये देखो, बाबर ने लड़े थे चारों युद्ध। ये हुआ था बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ, ठीक है। क्लियर? राणा सांगा के साथ। और ये होता है मेदिनी राय, और ये होता है महमूद लोधी के साथ, ठीक है। आप लोग याद रखना है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं चारों युद्ध। बाबर देखो, चारों युद्ध बाबर ने जीते थे, ये भी याद रखना है। एक भी युद्ध नहीं आ रहा था क्योंकि बाबर के पास क्या थे? तोपखाने थे, ठीक है। अब देखो, हुमायूं का आप लोगों को बताया था। हुमायूं के अगर हम युद्ध की बात करें तो ये आप लोगों को बता चुका हूँ। इसने पहला 1539 और 1540 में 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था। और 1540 में विलग्राम का युद्ध हुआ था, ठीक है। विलग्राम, या इसको हम लोग कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, ठीक है, कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। और दोनों के दोनों हुमायूं और किसके बीच में हुए थे? शेर शाह सूरी के बीच में हुए थे, ठीक है। शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। और जीता कौन था? सूरी विजयी हुआ था दोनों युद्ध, ठीक है, याद रखना। इसीलिए क्या हुआ था कि 1540 में, ठीक है, यहाँ पे सूरी वंश की स्थापना हुई थी। क्लियर? 1540 में कौन से वंश की स्थापना हुई थी? सूरी वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। और सूरी वंश मतलब शेर शाह सूरी ने क्या किया था, ठीक है, शेर शाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ये चीज़ रखना है, बता चुका हूँ, ठीक है, पूछा जाता है आपसे। क्लियर है? तो अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जजिया कर समाप्त किया था, जजिया कर पूछा गया था। तो इनका टाइम पीरियड भी आप लोग ध्यान रखना है कि हो सकता है पूछ दें, ठीक है। तो ये बाबर हुआ था 1526 से 1530 तक, हुमायूं हुआ था 1530 से 40 और 55 से 56 तक, ठीक है। उसके बाद अकबर हुआ था 1556 से 1605 तक, जहांगीर कहाँ से? 1605 से 1627 तक, ठीक है। तो जजिया कर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाबर नामक किसकी, कह रहे कि प्रसिद्ध कृति है। कह रहे बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बाबरनामा है तो आप लोग देख रहे हैं बाबर की ही होगी, ठीक है। बाबरनामा किसने लिखी थी?
बाबरनामा, बाबर ने, इसको तुजुक ए बाबरी भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर, तुजुक ए बाबरी भी बोला जाता है। और ये आप लोग ध्यान रखें तुर्की भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। इसकी लैंग्वेज भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी, क्लियर। या तो यहाँ पे जहांगीर नामा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी दर्क ने जो जहांगीर नामा ये लिखी गई थी, ये फ़ारसी भाषा में लिखी थी, ठीक है। ये कौन सी भाषा में लिखी थी? फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। और जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं बाबरनामा किसकी कृति है, तो बाबर की हो जाएगी। और इन दोनों, ठीक है, इन्होंने कोई भी आत्मकथा नहीं लिखी थी, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं? इसकी आत्मकथाएँ, जैसे ये बाबर की है बाबरनामा, और इसकी कौन सी है? जहांगीर नामा या तुजुक ए जहांगीरी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अकबरनामा किसकी कृति है? कह रहे हैं गुलबदन बेगम, कह रहे हैं कि अब्दुल फजल, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो आप लोग ध्यान रखना है, जैसे अभी आपको बताई थी एक बाबरनामा, ठीक है, कौन सी बताई थी? बाबरनामा। और किसने लिखी थी? बाबर ने, ठीक है। और जहांगीर नामा किसने लिखी थी? जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने। इसी तरह आप लोग ये चीज़ रखना है, जैसे यहाँ पे अकबरनामा आई है, अकबरनामा किसकी कृति है, तो आप लोग अकबर ना लगा देना गलती से, ठीक है, ये चीज़ रखना है। तो जो अकबर, जैसे आप लोग सोचो बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। जहांगीरनामा किसने? जहांगीर ने। तो हो सकता है अकबरनामा किसने लिखी होगी? अकबर ने। तो अकबरनामा अकबर ने नहीं लिखी, गलत आंसर हो जाए, ध्यान रखना है। ये लिखी थी अब्दुल फजल ने, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखी थी? अब्दुल फजल ने, ठीक है। और एक और लिखी थी आईने अकबरी, ठीक है। ये चीज़ रखना है, दो कृतियाँ प्रमुख हैं, एक अकबरनामा, दूसरी कौन सी? आईने अकबरी, ठीक है। गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक लिखी थी हुमायूं नामा, ठीक है, आप लोग रखते हैं हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम क्या थी? बाबर की पुत्री थी, ठीक है, याद रखना है, बाबर की पुत्री थी, मतलब हुमायूं की बहन थी, ठीक है, याद रखना है। तो गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हुमायूं नामा, ठीक है। और अब्दुल फजल ने कौन सी लिखी? अबुल फजल ने कौन सी लिखी? अकबरनामा या आईने अकबरी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी, कह रहे संगीत में, चित्रकला में, स्थापत्य कला में, कह रहे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखें, तानसेन को संगीत में प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। चित्रकला की बात करेंगे, ये हो जाए अब्दुल समद, ठीक है। और इसका हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये हो जाए ताजमहल, ताजमहल का वास्तुकार, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं उस्ताद अहमद लाहौरी क्या था? ताजमहल का वास्तुकार था। स्थापत्य कला का, ठीक है, मतलब स्थापत्य कला में कौन प्रसिद्ध हुआ था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, जिसने क्या किया था? ताजमहल का वास्तुकार था। और चित्रकला में अब्दुल समद, और संगीत में कौन था? तानसेन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दीन ए अलाई नामक धर्म किसने चलाया था? कह रहे बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, इनमें से कोई नहीं। और ये पिछली क्लास में, एक क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। दीन ए अलाई धर्म 1582 में, ठीक है, अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था, चलाया गया था, ठीक है। इसी तरह रखना है, किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर द्वारा। दीन ए अलाई धर्म कब चलाया गया था? 1582 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कह रहा है आगरा, सहसराम, दिल्ली, अजमेर। तो आप लोग देखें, अगर आगरा की बात करेंगे तो वो प्रॉपर आगरा में आपका ताजमहल स्थित है, ठीक है, आप लोग देखें, ठीक है। और जो किसने बनाया था? शाहजहाँ, शाहजहाँ द्वारा, ठीक है, बनवाया गया था। इसी तरह रखना है, ठीक है। अगर देखो आगरा के पास की बात करें, सिकंदरा, ठीक है, वहाँ पर अकबर का मकबरा बना है, ठीक है।
इसी तरह से सिकंदराम किसका मकबरा पड़ता है? अकबर का, ठीक है। और ये सासाराम, देखो सहस्त्रराम लिखा है, इसको सासाराम भी बोला जाता है, ठीक है, सासाराम, और ये पड़ता है बिहार में। और यहाँ पर क्या है आपका? शेर शाह का मकबरा है, ठीक है। इसी तरह में कहाँ पर है? सासाराम बिहार या सहस्त्रराम में, ठीक है। दिल्ली में आपका हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग देख रहे हैं कहाँ पे? अजमेर में स्थित है, ठीक है। दिल्ली में क्या है? हुमायूं का मकबरा है। और सहस्त्रराम या सासाराम बिहार में कहाँ किसका है? शेरशाह सूरी। तो आपसे वही पूछा था, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सहस्त्रराम। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कह रहा है 1536, 1526, 1529, 1503। तो ये तो आपको कई बार बता चुके हैं, अभी बताया था इसी क्लास में कि 1526 में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? कह रहे खानवा, चंदेरी, पानीपत, घाघरा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, ठीक है, 1526 में हुआ था। और आपका जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चंदेरी का 1528 में, और ये घाघरा का 1529 में हुआ था, ठीक है। इसी दर्क में, और जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। आप लोग देखें किसके बीच हुआ था? राणा सांगा। और चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर मेदिनी राय के बीच, ठीक है। पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी, ठीक है। कई बार आप लोग बता चुके हैं, अब तो याद हो गए होंगे, ठीक है। घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर महमूद लोदी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध, ठीक है। क्या कह रहा था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? कह रहे हुमायूं। देखो हुमायूं तो होगा नहीं, आपका बाबर हो जाएगा, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। तो राणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था खानवा का, अभी बताया था देखो, खानवा का युद्ध, ठीक है। और महमूद लोदी इसके बीच में हुआ था आपका घाघरा का युद्ध, क्लियर। खानवा की युद्ध 1527 में, और ये हुआ था 1529 में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? अभी आपको देखो समझाया था, तुजुक-ए-बाबरी बाबर ने किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी थी। और जो जहांगीर ने लिखी थी वो फारसी भाषा में लिखी थी। कह रहे हैं तुर्की, फारसी, उर्दू, हिंदी। तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे? कह रहे शिवाजी, संभाजी, शाहजी भोसले, जीजाबाई। तो आप लोग ध्यान रखना है जो शिवाजी की पिता थे, ठीक है, पिता वो थे शाहजी भोसले, ठीक है। इनकी माता थी जीजाबाई, इनका पुत्र था आपका संभाजी, ठीक है। और दो मराठा साम्राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं, मराठा साम्राज्य की, तो आप लोग ध्यान रखना है शिवाजी ने की थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी, क्लियर। और ये की थी 1627 से 1680 तक रहे थे शिवाजी शासक बने। तो 1627 में क्या की थी इन्होंने? मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपसे पूछा है मराठा साम्राज्य के संस्थापक, तो आप लोग ध्यान रखें शिवाजी हो जाएंगे, ठीक है। और 1680 में क्या होता है? ये शासक बना था संभाजी। संभाजी कौन था? शिवाजी का पुत्र, ठीक है। और जो शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी, और ये माता।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि कह रहे शेर शाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी। कह रहे हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी। कह रहे हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी। कह रहे बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोप खाने व्यर्थ सिद्ध हुए। ठीक है, तो वो आप लोग ध्यान रखें कन्नौज का युद्ध जो पहले तो आप लोग ध्यान रखें एक 1539 को युद्ध हुआ था और एक 1540 को हुआ था। ठीक है, 39 को हुआ था आपका चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध अभी बताया था, फिर से आप लोग देख लीजिएगा। 1540 में विलग्राम का युद्ध। ठीक है, विलग्राम या इसको कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है कन्नौज का युद्ध। अब ये युद्ध हुआ था आपका, ठीक है, हुमायूं और किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। ठीक है, शेर शाह सूरी। और देखो आप लोग देख रहे हैं शेर शाह सूरी जो था ना बाबर के साथ बाबर की सेना में भी रह चुका था। इसी दर्क ने क्लियर, शेर शाह सूरी क्या था, बाबर की सेना में भी काम कर चुका था। क्लियर हुआ इसी दर्क ने। देखो क्या हुआ था कि जब बाबर की मृत्यु हुई थी हुमायूं ने जो साम्राज्य था वो 4 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। तो क्या हुआ था जो भी जैसे सैनिक होंगे वो 4 हिस्से में बट गए, सेना भी छोटी हो गई। ठीक है, तो और ये शेर शाह सूरी पहले से ही बाबर की सेना में रह चुका था तो इसको पता था सारी चीज़ें। तो इसने क्या किया, जब शेर शाह सूरी ने युद्ध किया, ठीक है, तो युद्ध के समय शेर शाह सूरी ऊंचाई पर था और जो हुमायूं था वो नीची जगह पे था, निचली जगह पे था। ठीक है, और ये वेट करता रहा बारिश होने का, क्योंकि बारिश होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाबर के पास तोप खाने थे, क्योंकि बाबर एक भी युद्ध नहीं आ रहा, 4 युद्ध लड़े एक भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसके पास क्या थे, तोप खाने थे। ठीक है, तो बाबर का ही पुत्र था हुमायूं, तो हुमायूं के पास भी क्या थी, तोप खाने थी। तो क्या हुआ, शेर शाह सूरी इंतजार करता रहा, थोड़ा वेट करता रहा कि बारिश हो उसके बाद युद्ध करेंगे। जैसे ही बारिश हुई तो ऊपर का सारा पानी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो क्या हुआ था कि बरसात हो जाने के कारण जो इसके तोप खाने थे वो सब क्या हो गए, भीग गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, तोप खाने व्यर्थ हुए। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हुआ था, शेर शाह सूरी युद्ध जीत गया था। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। कह रहे 1660, 1662, 1665 इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों की ये पुरंदर की संधि बता चुका हूँ कब हुई थी, 1665 में हुई थी। देखो पुरंदर की संधि में क्या हुआ था कि 23 किले और 4 लाख हून। ठीक है, हून का मतलब होता है कि मुगल मुद्रा। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप समझो 4 लाख रुपए दिए थे उस समय, 23 किले दिए थे। ठीक है, पुरंदर की संधि में शिवाजी ने क्या किया था कि 23 किले और 4 लाख हून, 4 लाख हून मतलब 4 लाख रुपए। ठीक है, उस समय मुगल मुद्रा जो भी चलती थी वो 4 लाख हून किसको दिए थे, औरंगजेब को दिए थे। ठीक है, शिवाजी के पास ओनली 12 किले शेष बचे थे। ठीक है, कितने किले बचे थे, 12। 23 किसको देने पड़े, औरंगजेब को। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डच किस द्वीप से होकर भारत आए थे। कह रहा है कि मलय द्वीप, दमन द्वीप, डार्क द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं आपका आंसर हो जाए मलय द्वीप। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के मार्ग की खोज किसने की थी, और कल की क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, आप लोग देखें अमेरिका की खोज की थी। और वास्को डिगामा ने किया था 1498 में। ठीक है, केप ऑफ गुड होप, इसको बोला जाता है आशा अंतरी मार्ग। ठीक है, इसकी खोज की थी। कह रहे भारत के मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। और वास्को डिगामा के हुआ था 1498 में कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है, कहाँ पे आया था, कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है कहाँ पे पहुँचा था, कालीकट बंदरगाह पे कब पहुँचा था, 1498 में। और किस रास्ते से आया था, केप ऑफ गुड होप या आपका आशा अंतरी मार्ग।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। कह रहा है 1608, 1700, 1600, 1526। 1526 में तो पता ही है। 1600 में क्या हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया। कह रहे 1500, 1551, 1641, 1600। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए 1641 में। ठीक है, अब देखो इसको माल्टा को मलक्का भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति, देखो यहाँ पे आप लोग देखते हैं मांगी नहीं थी, अनुमति दी थी। ठीक है, आप लोग देखते हैं तो जो महारानी एलिजाबेथ थी उसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति दी थी। ठीक है, और ये अनुमति दी थी 1600 में। ठीक है, और ये आपका 1615 तक था। ठीक है, क्लियर नहीं, तो इसी तरह है। और ये अनुमति किसने दी थी, महारानी एलिजाबेथ ने। ठीक है, अनुमति मांगी नहीं थी, अनुमति दी थी। किसको दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। कब दी थी, 1600 में। और कितने वर्षों के लिए दी थी, 15 साल के लिए दी थी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1600। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।